हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, होली का त्योहार खुशियों से मनाने के बाद इतिहास की आज के इस एपिसोड को हम शुरू करते हैं। आज की जो कक्षा का क्रम है, आज की कक्षा का जो विषय है, ठीक है, इस पर हम गजनबी को पढ़ेंगे, महमूद गजनबी को, यानी गजनबी वंश को पढ़ेंगे। इससे पिछली कक्षा में हमने देखा तुर्क के प्रारंभिक जीवन को, किस प्रकार से तुर्क जो थे उन्होंने किस प्रकार से स्वयं को इस्लाम में परिवर्तित किया या किस प्रकार से वो इस्लाम धारण किए, और साथ ही साथ एक जो तुर्क साम्राज्य बनने की ओर हुआ उसका उत्थान कैसे हुआ, किस प्रकार से अल्पतगीन नाम का एक जो तुर्क अधिकारी होता है उसने एक वंश की स्थापना की। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम देख चुके हैं। आज की जो कक्षा है, आज का जो क्रम है, इसमें हमें देखना है गजनबी वंश को भारत पर तुर्क आक्रमण के अंतर्गत। इस गजनबी वंश के अंदर हम देखेंगे महमूद गजनबी को। ठीक है, महमूद गजनबी को, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, महमूद से पहले आपने सुबुक्तगीन को देखा, उनसे पहले आपने अल्पतगीन को देखा। अब गजनबी की बात आती है। ठीक है, आइए देखते हैं गजनबी के साथ, महमूद गजनबी के साथ। आइए थोड़ा इनके शुरुआती टाइम पीरियड को हम देखते हैं। तो इनका जन्म जो होता है यह 1971 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1971 ईस्वी में जन्म होता है। ठीक है, उसके बाद ये शासक कब बना? ठीक है, पहली बार ये सत्तारूढ़ कब होता है? तो 1998 में शासक बना। ठीक, कब शासक बना? 1998 ईस्वी में। ठीक है, उस समय जब ये शासक बना तब इसकी उम्र मात्र 27 वर्ष की थी। ठीक है, आप यहां चाहे तो लिख ले 27 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 27 वर्ष की उम्र में ध्यान देते रहिएगा, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट हम इसको चीजों को नोट करते जाएंगे। महमूद गजनबी 971 में जन्म होता है, 998 ईस्वी में शासक बनते हैं 27 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 27 वर्ष की उम्र में क्या होते हैं? शासक बनते हैं। ठीक है, जिस समय शासक बनते हैं उस समय इनके राज्य में, जब ये शासक बनते हैं, अफगानिस्तान आपको पता होगा। ठीक है, ये वही अफगानिस्तान है जहां पे अल्पतगीन ने अफगानियों से उनका किला छीन लिया था, तो अफगानिस्तान इनके उसमें आ गया। ठीक है, खुरासान के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, ये वही खुरासान है जहां पे सुबुक्तगीन ने, ठीक है, वहां के राजा, वहां के शासक को जो है हटा करके अपने बेटे को वहां का शासक नियुक्त करवाया था। नूह द्वितीय के अधीन कह लीजिए या उनकी जो है उनके संरक्षण में कह लीजिए। ठीक है, उसके बाद पूर्वी ईरान और आगे चल करके इसके शासक उसमें विस्तार में सिस्तान भी आ जाता है। हाँ, सिस्तान। ठीक, सिस्तान भी शामिल हो जाता है। ठीक है, ये इसका जो है राज्य विस्तार था। कब? जब ये शासक बना उस समय की बात थी। उसके बाद थोड़ा इनसे संबंधित एक कुछ पॉइंट और है, आइए उसको भी देखते हैं। एक महोदय थे खलीफा साहब। ठीक है, खलीफा अल कादिर बिल्ला। ठीक है, अल कादिर खलीफा
अल कादिर बिल्ला, ये उस समय के खलीफा थे। और जिन खलीफा से मोहम्मद बिन, हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, महमूद गजनबी ने सम्मान सूचक वस्त्र प्राप्त किए थे। क्या प्राप्त किए थे? सम्मान सूचक वस्त्र प्राप्त किए थे। साथ ही में ठीक है, सम्मान सूचक वस्त्र प्राप्त किए। ध्यान रखिएगा। दूसरी पॉइंट यहां पे एक बात बन के आती है, साथ ही, ठीक है, साथ ही इसने यामुनुद्दौला, यामीनुद्दौला, यामीनुद्दौला, ठीक है, यामीनुद्दौला, ठीक है। इसका यामीनुद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, ठीक है। यामीनुद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। हाँ, साम्राज्य का दाहिना हाथ नहीं, यामीनुद्दौला। हाँ, ये दाहिना हाथ एक उपाधि है। ये दाहिना हाथ जो यहाँ पे है ये एक उपाधि है, ठीक है। और दूसरी उपाधि जो इन्होंने दी, आमीन उल मिल्लत, आमीनुल आमीनुल मिल्लत, ठीक है। प्राप्त की, ठीक है। ध्यान देना, खलीफा खलीफा अल कादिर बिल्ला से इसे क्या क्या मिला, आप सभी ध्यान देना, ठीक है। महमूद गजनबी को तत्कालिक खलीफा जो उस समय थे अल कादिर बिल्ला, तो अल कादिर बिल्ला से इसे सम्मान सूचक वस्त्र प्राप्त किए। और साथ ही साथ यामीन उद्दौला, जिसका मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और आमीन उल मिल्लत, आमीन उल मिल्लत का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। ये दो उपाधियां प्राप्त की, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा आप, ये दो उपाधियां जो हैं ये कहां से इसने प्राप्त की, तो खलीफा अल कादिर बिल्ला से प्राप्त की, ठीक है। ये इतनी बात हो गई। उसके बाद अब इसके राजनीतिक जीवन की हम बात करते हैं, ठीक है। देखो, महमूद गजनबी, भाई हम इसे इसलिए केवल पढ़ते हैं, हाँ आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ, अल कादिर बिल्ला से इसने सम्मान सूचक वस्त्र प्राप्त किए, और साथ ही में यामीन उल दौला और आमीन उल मिल्लत, दो उपाधियां इसने जो है उस समय के खलीफा कादिर हाँ अल कादिर बिल्ला, अल कादिर बिल्ला से प्राप्त की, ठीक है। हो गया, ओके। आइए आगे देखते हैं हम लोग। गजनबी जो है, महमूद गजनबी जो है, इसको पढ़ने का एक जो मुख्य कारण रहा है, देखो किसी भी आक्रमणकारी या शासक को हम तब पढ़ते हैं जब उसके जो कार्य है उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिखाई देने लगता है, अलग कुछ होता है, कोई अलग करना चाहता है। शुरू से आप देखोगे, आप
सिकंदर के समय से आप ध्यान दीजिए, अगर केवल सिकंदर के समय तक, उससे बाद का आप टाइम पीरियड देखिए, तो जितने भी आक्रमण लगभग हुए हैं, अधिकांश आक्रमण ऐसे हुए हैं जो राज्य सत्ता स्थापित करने के लिए हुए हैं, ठीक है, जो अपनी सीमा का विस्तार करना चाहते थे, अधिकांशतः ऐसा हुआ है। लेकिन ये महमूद गजनवी अकेला ऐसा शासक रहा, ठीक है, ये अकेला ऐसा शासक रहा जिसने राज्य विस्तार ना करके केवल धन लूटना अपना मुख्य उद्देश्य रखा। आप इसके जितने भी आक्रमण देखोगे, भारत में इसने बहुत आक्रमण किए। सभी आक्रमणों का जिक्र तो पूरी तरह से नहीं मिल पाता, लेकिन लगभग 17 आक्रमण का जिक्र जो है हेनरी इलियट साहब करते हैं। तो 17 आक्रमण लगभग हेनरी इलियट साहब के अनुसार 17 आक्रमणों का जिक्र आता है, ठीक है, जबकि इसके बहुत आक्रमण हुए, केवल 17 ही नहीं, काफी आक्रमण किए इसने भारत पर, 17 का जिक्र आता है। तो उस 17 में आप देखेंगे कि लगभग इसने, अपवाद की बात हम नहीं करते, लेकिन सामान्यतः आपको ऐसे ही कोई ऐसा जो है आक्रमण या अभियान इसका नहीं मिलेगा जहां पर इसने अपना जो है राज्य स्थापित करने की कोशिश की हो या इसने अपना नुमाइंदा बैठाया हो। ऐसा कुछ नहीं, आता था, आक्रमण करता था, लूटता था और फिर ढेर सारा धन लेकर के वापस चला जाता था, और वो राज्य अपने आप को संभालने की कोशिश करता कुछ सालों वर्षों तक, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं से वापस आ जाता है। तो इसने अपने जीवन में राज्य विस्तार कम किया, डकैती ज्यादा डाली। इसने डकैती ज्यादा डाली, राज्य विस्तार नहीं किया है। ये डकैती शब्द मैं अपने मन की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये चीज रहा है महमूद गजनवी के साथ। आइए इसके कुछ आक्रमणों का जिक्र जो है, कुछ शुरुआत के इसके आक्रमणों से हम बात करते हैं। इसके हमने आपको बताया कि सर हेनरी इलियट ने जो है इसके लगभग 17 आक्रमण बताए हैं कि 17 आक्रमण इसने भारत पर किए, ठीक है। इसमें से कुछ की चर्चा हम करेंगे जो प्रमुख प्रमुख है। इसका जो पहला आक्रमण है, हम इसको रफ कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए ना, ठीक है। आओ देखते हैं। इसका जो पहला आक्रमण अभियान था वो जयपाल के साथ था। पहला आक्रमण जो था इसने वो पंजाब अभियान किया। कहां पर? पंजाब अभियान। पहला आक्रमण इसका यही माना जाता है, पंजाब अभियान। होता क्या है, ठीक है, ये वही यहाँ का शासक जयपाल है। पंजाब अभियान, पंजाब जो राज्य है, पंजाब प्रांत है, वहां का शासक जयपाल था। जयपाल का नाम आप सुबुक्तगीन के समय पर भी सुन चुके होंगे, हमने पिछली कक्षा में इनका जिक्र किया था, जिसमें हमने आपसे बताया था कि ये जयपाल जो है, जैसे सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठता है तो जयपाल साहब क्या करते हैं कि सुबुक्तगीन पर आक्रमण कर देते हैं। ये विजय की तरफ भी थे, लेकिन क्या हुआ कि फिर संधि समझौते से बात बन गई। उसके कुछ वर्षों बाद सुबुक्तगीन जयपाल पर आक्रमण करता है। तो पहले आक्रमण में तो ज्यादा कोई खास बात नहीं बनी, उसके हाथ कुछ खास नहीं लगा, लेकिन दूसरे आक्रमण में जो है वो इनके कुछ क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेते हैं। तो ये वही जयपाल हैं जिन पर महमूद गजनवी अपना पहला आक्रमण करते हैं। तो हेनरी इलियट सर कहते हैं, उनके जो जिक्र बताते हैं उसके हिसाब से कहते हैं कि सितंबर 1001 में ये पहला आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1001 ईस्वी में यहां के लिए तैयारी शुरू कर दी गई थी, ठीक है। महमूद गजनवी अपने 15,000 घुड़सवारों के साथ 15,000 घुड़सवारों के साथ
ठीक है, पंजाब की तरफ बढ़ा, पंजाब की तरफ बढ़ा। ठीक, कितने घुड़सवार थे इसके पास? 15,000 मात्र थे। ठीक है, वहीं जयपाल के पास 15,000 घोड़े, 30,000 पैदल और 300 हाथी की सेना थी। नोट करते रहिएगा, 300 हाथी की सेना थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद, ध्यान देना, 15,000 घुड़सवार मात्र हैं। ठीक है, यहाँ पे मात्र 15,000 घुड़सवार हैं और यहाँ पे भी 15,000 घुड़सवार हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे ये जिक्र 12,000 मिलता है, कहीं कहीं पे आपको ये 12,000 का जिक्र मिलता है। ठीक है, ये इतिहास है, ध्यान देने वाली बात है, ये इतिहास है और इतिहास साक्ष्यों के आधार पे चलता है। ठीक है, एक ही विषय को लेकर के अलग अलग इतिहासकारों के कई मत हो सकते हैं, तो उस आधार पे ये 15,000 12,000, चलिए इसको हम 12,000 ही कर देते हैं, तो ज्यादा चांसों में 12,000 ही मिलता है ये। ठीक, तो 12,000 घोड़े आप, तो 12,000 घोड़े, 30,000 पैदल और 300 हाथी, फिर भी उसकी तुलना में ज्यादा है। फिर भी इनका क्या होता है, जयपाल की सेना परिणाम पर आप जाएंगे तो जयपाल की पराजय हो जाती है। क्या हो जाती है? जयपाल की पराजय हो जाती है। एक बात ध्यान देने वाली है, जयपाल की सेना जो है, यानी भारतीय सेना, पंजाब की सेना हार जाती है और जयपाल बंदी बना लिए जाते हैं। पंजाब से ढेरों मात्रा में धन लूट लिया जाता है। उसके बाद गजनवी भाई, हमने पहले ही बताया कि ये एक डकैत था, लुटेरा था, कोई इसने शासन सत्ता स्थापित नहीं करनी थी, समझ, इसे अपनी राज्य विस्तार की विचार इसके मन में नहीं था कि हमें, ठीक है, हमारी जो सीमा है वो, चलो पंजाब को भी अपनी सीमा क्षेत्र के अंदर ले लें, ऐसा कुछ, इसे तो केवल धन लूटना था। समझ रहे बात, इसे केवल धन लूटना था, तो धन पंजाब से लूटता है और चला जाता है, वापस चला जाता है। ये आक्रमण 1 सितंबर में तैयारी होती है और नवंबर में ये आक्रमण होता, फाइनल होता है। ठीक है, नवंबर में ये युद्ध होता है। 1002 में, ठीक है, 1002 में महमूद सिस्तान चला जाता है। भाई वहां कोई विद्रोह था, उसको दबाने के लिए चला गया था। महमूद के वापस जाने के बाद राजा जयपाल अपनी गद्दी पर बैठना तो चाहते हैं, लेकिन वहां की जनता ऐसे शासक को स्वीकार नहीं करना चाहती थी जो किसी बाहरी इस्लाम आक्रमणकारी के आक्रमणकारी की कैद में रहा हो। उनका मानना था कि जब आप उनकी कैद में गए तो आप पराजित हो गए, आप दोबारा शासक नहीं बन सकते। और इस हार के शर्मिंदा होकर, इस हार से शर्मिंदा होकर जयपाल क्या है, आत्महत्या कर लेते हैं और आनंदपाल जो इनका पुत्र था वो गद्दी पर बैठता है। तो अगले शासक इनके यहाँ के कौन होते हैं?
यहीं पे लिख लेते हैं, जयपाल की पराजय हो जाती है और जयपाल आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक, अगला शासक जो यहाँ का होता है वो आनंदपाल होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट? हाँ देखिए, एक बात ध्यान रखिए आप लोग, हमारी कक्षा में डाउट भी तनिक भी मन में मत रखिए, तनिक भी संदेह आपके मन में नहीं होना चाहिए। ठीक, तो कहीं भी आपको लगे प्रॉब्लम तुरंत पूछिए तत्काल। आइए, ये हुआ पहला अभियान। दूसरे अभियान के बारे में इनके हम जिक्र करते हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, नोट हो गया कुछ। इनके हम दूसरे अभियान का जिक्र करते हैं। इनका जो दूसरा अभियान था, उच्च अभियान। ठीक, उच्च अभियान। ये जब यहां से लौटे, ठीक है, उच्च का जो शासक था उसका नाम बाजरा था। क्या नाम था? बाजरा। बाजरा जैसा एक नाम आपको मिला होगा अरब आक्रमण के समय में, बाजरा। हमने बताया था वो बाजरा था, झा था वहां पे, यहाँ जाए बाजरा है। ठीक है, वो बाजरा जो था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा मारा गया था। ये बाजरा यहाँ का शासक था। तो महमूद जब सिस्तान के विद्रोह का दमन करने के लिए वापस आते हैं सन 1002 ईस्वी में, तो इनके मन में आप देखेंगे कि कोई गांव में कहीं लोग आपस में झगड़ा वगड़ा कर लेते हैं, तो वे देखते हैं कि हमारे साथ कौन रहा है। पता चला फलाना आदमी उनके साथ नहीं है, तो कहेंगे ठीक है भैया, मौका मिलेगा तो तुम को बताएंगे हम। ये जब पंजाब पर गया था महमूद, तो बाजरा साहब ने इनकी मदद नहीं की थी, इनको अनदेखा कर दिया था, इग्नोर कर दिया। अब महमूद निकले जज्बाती इंसान, ठीक है देख लेंगे तुमको भी। जब वहां से लौटते हैं, जबकि एक सबसे बड़ी बात है कि बाजरा जो थे वो सुबुक्तगीन के बहुत खास थे, सुबुक्तगीन से उनकी बहुत बनती थी, लेकिन सुबुक्तगीन से बनती थी, महमूद से तो बनी नहीं। महमूद से बनी नहीं है भाई, राजा लोगों का कौन सा भरोसा कभी इनका मूड खराब हो जाए। अपने वहां का वो भी राजा था। तो करते क्या है कि 1004 ईस्वी में जब बाजरा से इनकी बनी नहीं, जब बाजरा से इनका नहीं बना, तो 1004 ईस्वी में महमूद ने बाजरा पर आक्रमण कर दिया। ठीक, महमूद ने बाजरा पर आक्रमण कर दिया। ध्यान देने वाली बात है, जो बाजरा महोदय है, बाजरा भाई क्या करते हैं कि महमूद से बचने के लिए, ठीक है, अपने बचाव के लिए ये मतलब बाजरा सिंधु नदी के किनारे जंगलों में छिप जाते हैं। क्या करते हैं? सिंधु नदी के किनारे जो जंगल थे उसमें छिप जाते हैं। लेकिन हमने बताया महमूद भाई निकले जज्बाती आदमी, तो क्या जंगलवा में भी ढूंढो इसको, जंगलवा में भी ढूंढने चले गए। ठीक है, तो जब जंगलवा में ढूंढने चले गए
तो बाजरा भाई ने देखा कि अब हमारी बचत जो है मुश्किलें है, तो इन्होंने सोचा कि उसके हाथों मरने से बढ़िया है महमूद के कि खुद ही आत्महत्या कर ले। ठीक है, लेकिन अंत में बाजरा ने आत्महत्या कर ली। भाई इन्होंने सोचा होगा कि भाई जज्बाती आदमी है, का भरोसा कैसी मौत दे, अब पकड़ लेवे करेगा, कौन सा भरोसा कैसी मौत दे, इससे अच्छा है कि खुद ही आत्महत्या कर लो, सुसाइड कर लो, वो सही है। ठीक है, पहले बंदी बनाएगा, फिर पीटेगा, जो भी करे अपना जो भी प्रक्रिया उसको लगे उचित। तो बाजरा ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। इसके सैनिक जो थे वो अंदर जाते हैं जंगलों में, और बाजरा का सिर जो है महमूद के सामने लाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट नहीं करते हैं, ऐसे आप ध्यान रखिए कि बाजरा का सिर महमूद के सामने लाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि महमूद अपनी से जब वो वहां से निकला था तो काफी ऐसे राज्य थे छोटे छोटे जिनकी उनके पिताजी से तो बनती थी, डैड से, सुबुक्तगीन साहब, सुबुक्तगीन से तो बनती थी, लेकिन इनकी मदद ना किया। रहा होगा उनका कोई पर्सनल मैटर, ना समझ में आया होगा गजनबी, तो इनकी मदद ना किए। इस वजह से जज्बाती आदमी उनके ऊपर जो है चिढ़ गया। तो बाजरा के साथ इसने जो किया उसकी जानकारी और भी शासकों को हो जाए, और इसका जो दबाव है, दबदबा, दबदबा शब्द, वो दबदबा और भी लोगों में व्याप्त हो जाए और लोगों तक पहुंच जाए, इसलिए इसने क्या किया कि कुछ दिन वहां रुकने का प्लान किया कि हम यहां पर कुछ दिन अभी रुक जाएं। तो उच्च में ये कुछ दिन तक रुका रहा, बरसों तक रहा, लेकिन इसके साथ इस बार माजरा महमूद के साथ हो गया। होता क्या है, इसकी सेना सिंध नदी के तट किनारों पर थी। ठीक है, 1005 ईस्वी में, ठीक है, सिंधु में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई जिसमें महमूद के द्वारा लूटा गया धन काफी मात्रा में पानी में बह गया। ठीक है, 1005 ईस्वी में सिंधु नदिया में बाढ़ आ गई है, जिसमें क्या हुआ, महमूद के द्वारा जो भी इसने मेहनत की थी, लूटा उटा था, वो काफी धन जो है इसका पानी में बह गया। ठीक है, पानी में मिल गया। बेचारे जो कुछ भी बचा था उसको लेकर के वापस अपने कार्य पर निकले। लुटेरा आदमी था ही, सोचे इसको कौन सी दिक्कत, सोचा होगा चलो जितना गया उतना किसी और से फिर लूट लाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसका जो अगला अभियान होता है वो दोबारा फिर पंजाब पर होता है। दूसरा अभियान फिर पंजाब पर होता है, और इस समय पंजाब का शासक जो था वो आनंदपाल था, जयपाल का पुत्र। ठीक है, आनंदपाल इस समय पंजाब का शासक होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल के क्लास में हम पंजाब अभियान, जो पंजाब का दूसरा अभियान है, वहां से चर्चा शुरू करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इसके जो है लगभग सभी प्रमुख आक्रमणों पर हम जो है, सभी प्रमुख सैन्य अभियानों पर चर्चा कर लेंगे अगली क्लास में। ठीक है,
और आज की क्लास में जो कुछ आपको समझ में ना आया हो या कोई दिक्कत रह गई हो, कहीं भी आपको समस्या हो, डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए। ठीक है, आपके उस डाउट को क्लियर करने की हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, शेयर करने में मत चूकिए। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए क्लासेस। अगर हम आपकी सेवा कर रहे हैं तो आप भी किसी और के लिए काम करिए जिससे उसको भी क्लास जो है मौके पर मिलती रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।